अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्त? ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम जो नए टॉपिक पे दोबारा डिस्कशन करेंगे, तो ये जो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है और चैलेंज है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। चैलेंजेस इस सेंस में है कि ब्रायलर में भी है और लेयर में, ब्रीडर में, उसके ना प्रोडक्शन में चैलेंज है। तो हम एक अहम चीज़ की बात करने लगे हैं, सिस्टम की बात करने लगे हैं, गट हेल्थ। गट हेल्थ एक ऐसा अहम जुज है जिसका पोल्ट्री की परफॉर्मेंस ब्रायलर ब्रीडर लेयर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर गट हेल्थ बेहतर होगी तो उसकी जो फीड कन्वर्जन है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी बर्ड की। अगर गट हेल्थ बेहतर नहीं होगी तो बर्ड की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। उसके बाद अगर हम नेक्रोटिक एंट्राइटिस की बात करें, जिसको एन ही हम कहते हैं, नेक्रोटिक एंट्राइटिस कहते हैं। नेक्रोटिक एंट्राइटिस बेसिकली जो इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन है कि इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा जो है ना सोजिश हो जाती है, और बाज़ औक़ात इसके साथ जो है ना कॉक्सी भी साथ साथ चल चल रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लडी डिस्चार्ज भी होता है, खूनी पेचिस भी आते हैं। इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसकी ट्रांसमिशन जो है ये स्पोरेडिकली स्प्रेड करती है, मतलब कि एक बर्ड से दूसरे दूसरे मतलब कि थ्रू ड्रॉपिंग जो है ये फैलती होती है। अगर हम इसकी सिम्पटम की बात करें तो सिम्पटम में क्या होता है कि सबसे पहले मोर्टेलिटी और मोर्टिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, बर्ड डल डिप्रेस होता है, एनोरेक्सिया होता है, फीड वगैरह छोड़ देता है, जिसकी वजह से 5 से 10% आपकी मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि बर्ड चलने फिरने से कासिर होता है, रिलक्टेंट टू वाक होता है, एनोरेक्सिया हो जाता है। अगर हम इसके पोस्टमार्टम लीजन की बात करें तो पोस्टमार्टम लीजन में आपको जो जब आप इसको डाइसेक्ट करेंगे तो आपको वेलवेटी अपीयरेंस होगी, टर्किश टॉवल की अपीयरेंस होगी कि जब आप खोलेंगे तो इंटेस्टाइन के अंदर वाइट या सुरमई रंग के आपको डॉट मिलेंगे। ठीक है, तो जो कि आपको क्लियरली पता चलेगा कि यार ये जो है ना नेक्रोटिक एंट्राइटिस की तरफ जा रहा है बर्ड। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस की वजह से होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो इसके लिए हम लिंकोमाइसिन ऐड करेंगे पानी में। ठीक है, लिंकोमाइसिन ऐड करेंगे, फीड में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पता चले कि साथ जो है कॉक्सी भी चल रही होती है वेटगम, तो आप इसके साथ फ्रल्टाडाइन प्लस इम्प्रोलियम यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रोलियम प्लस अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्जीनिया माइसिन फीड में यूज़ कर सकते हैं, सिट्रामाइसिन फीड में यूज़ कर सकते हैं, और आपने जो सिरप एप्लाजाइम है 3 ml पर लीटर वो यूज़ करना है। मॉक्सिसलिन जो 50% है 1 ग्राम 3 लीटर में वो, उसके साथ इम्प्रोलियम 90% 1 ग्राम 3 लीटर में वो, उसके बाद साथ एडक आप करें 1 ग्राम 4 लीटर में, या 12 घंटे आप लगातार दें। उसके बाद एप्लाजाइम 3 ml पर लीटर में वो आप 6 घंटे दें। उसके बाद उसको फिर मल्टीविटामिन और ई सेल इम्यूनिटी का पानी दें। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर जो विटामिन ई वगैरह है उसका पानी दें। तो ये जो है ये आपका जो बर्ड है उसमें जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। और अगर इसके हर्बल की बात करें तो हर्बल में आपने हल्दी डालनी है और थोम डालना है। थोम आपने जो है जिसे हम लेसन कहते हैं, तो उसके आपने वही लेना है। अगर आप फीड में डालना चाहते हैं तो 0.1 से लेके 0.25% ऑफ द फीड उसको ग्राइंड करने के बाद उसका आप एक्सट्रैक्ट निकाल लें। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद 1 ml 2 लीटर में पानी में डे चलाएं, और बाकी जो उसके फीड में मिक्स करके दे दें। उसके बाद हल्दी जो है वो भी आपकी 0.1% से लेके 0.25% ऑफ द फीड, वो आपकी तकरीबन 200 से 250 ग्राम पर बैग जो है ना वो बनती है, वो आपने फीड में हल्दी डाली है। आपने 4 से 5 दिन ये करना है। उसके बाद कलवंजी भी आप डाल सकते हैं, वो भी इस तरह 0.1 से लेके 0.25% ऑफ द फीड, ये आपने 3 से 4 दिन ये देना है। उसके बाद एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आपने देना है, तो इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है वो बेहतर हो जाएगा। दूसरी केस स्टडी ये है कि मैंने एक फार्म पे हमारी ना वैक्सीन हुई थी। इस सारे से बचने के लिए हल है कॉक्सी की वैक्सीन। तो आप कॉक्सी की वैक्सीन करवाएं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी जो है ना हिडन हो जाएंगी, आपको ये नुकसान नहीं देंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्वेश्चन हो तो बताइएगा।